सलाहकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल के सिन्हा, एक अजीब से हालात हिंदुस्तान ने देखे हैं अगस्त 2024 से, और ख़ास करके जो चिकन्ने का इलाका है, लाल मुनीर हाट के आसपास जो तैयारी एक एक अलग एयर स्ट्रिप बनाने या एयरबेस बनाने की, या फिर चाइना ड्रोन की फैक्ट्री हिंदुस्तान की सरहद के पास बनाने की तैयारी कर रहा है। बांग्लादेश के भीतर जिस तरीके से चीन का दखल बहुत तेज़ी से बढ़ा और चीन ने मनमाफिक तरीके से वहाँ अपने मुताबिक काम किए हैं। अब जो नई सरकार आ रही है, उस सरकार से क्या आप उम्मीद कर रहे हैं? और भारत के ऊपर जो खतरे हम मान रहे थे कि ऐसे हैं, पाकिस्तान भी उसी में है, चीन भी है, अमेरिका की अपनी उसका अपना दखल है, अब कैसे आप देख रहे हैं? जय हिंद यशवंत जी। आज जो आप हम लोग बात कर रहे हैं बांग्लादेश के बारे में, वो बदलती हुई परिस्थिति के अंदर में, जिसमें एक बहुत बड़ा स्ट्रेटजिकल साई ऑफ रिलीफ कहते हैं हमें, मिला है। इसलिए मिला है कि वहां पर और भी वर्स्ट कंडीशंस हो सकते थे यदि जमात इस्लामी आ जाती या बड़े नंबरों पे। एक उम्मीद की किरण तो जागी है बीएनपी से, जबकि बीएनपी के साथ कोई ऐसे अच्छे संबंध नहीं है, इनके ट्रैक रिकॉर्ड भी नहीं है। आपने बहुत सारी बात की कि 18 महीने के अंदर में जिस तेजी से चीजों की पूरी की पूरी परिदृश्य बदली है। लाल मुनीर हाट का बात किया आपने, ड्रोन्स की बात की। इसके अलावा पाकिस्तान के साथ में जो इनके संबंध बने हैं वो बड़े डेंजरस हैं, चाहे वो आईएसआई क्या वहाँ घुसपैठ है। और लाल मुनीर हाट में ये थ्रू उनके फ्रंटियर कोर्स की जो कंपनीज हैं वो काम कर रही हैं, आईएसआई की कंपनियां हैं जी। जो उसको बना रही हैं तिस्ता के साथ में। और जिस तरह से यूनुस ने जो बड़ी बात की है उसका अभी तक किसी ने खंडन नहीं किया है। वो उन्होंने कहा था कि आपके लैंडलॉक हैं 7 स्टेट्स और अंडर बेली है जो कि वो गार्डियन ऑफ द सी हैं। तो सारा का सारा इंगित करता है कि वो हमारे नॉर्थ ईस्ट की तरफ उनकी आंखें हैं। और किस डिजाइन से गए थे, वो चाइना गए थे, उसके बाद आकर के ये बयान दिया है। कुछ लोगों ने तो इस बयान को बड़ा बांग्लादेश में इसको उठाया था कि हाँ ये सच्चाई है। तो इन चीजों के मद्देनजर में अब आप देखिए बीएनपी आई है, बड़ी मेजोरिटी है। और इसमें आप देखिए हम लोगों से उन्होंने मांगा था कि ऑब्जर्वर भेजिए इलेक्शन में, भारत ने नहीं भेजा था। 400 इलेक्टोरल ऑब्जर्वर थे, मगर रिजल्ट आने के बाद प्रधानमंत्री ने तुरंत उनको बधाई दी है, खुद बात किया है। तो यही है जो स्ट्रेटेजिकली, डिप्लोमेटिकली एंड जियोपॉलिटिकली वी हैव टू बी फ्लेक्सिबल। आज हम उनको एक दे सकते हैं, बट अंडर स्ट्रिक्ट ऑब्जर्वेशन। हमने बहुत सारी चीजों को किया है नॉर्थ ईस्ट के ऊपर में, जो आप देख रहे हैं, खास साथ करके लाल मुनीर हाट के ऊपर में यदि आप देखिए, जो चिकन नेक की आपने बात की है, या और जो चीजें हैं सामरिक तरीके से वो भी हो रही है। आज देखिए प्रधानमंत्री वहीं वहां पर, यदि मुनार हाट की बात कीजिए, जो रनवे से यदि उन्होंने टेक ऑफ एंड फ्लाइट देखी है वहीं उतरे हैं। जो अल्टरनेटिव लैंडिंग स्ट्रिप्स हैं, तो ब्रिजेस का, तो उनकी ध्यान तो, और उसमें बांग्लादेश भी हिस्सा में। ऐसा नहीं कि ये बांग्लादेश हमारा मिल नहीं है। यदि बांग्लादेश को फिर हम वही करें जो 1971 में करने की जरूरत पड़ी थी, जिसमें हमने काट करके अलग कर दिया था, तो शायद बांग्लादेश को ये चीज एहसास दिलाने की बहुत बड़ी जरूरत है। और शायद उनको है, उनकी मिलिट्री खास के जो उनके चीफ हैं वो इन चीजों को बहुत अच्छी समझते हैं। और और भारत के साथ उनका एक बहुत बड़ा अच्छा संबंध रहा है, और आज के दिन में भी धरातल में है। तो हमें इस टाइम को वेट करके देखना चाहिए। हाँ, एक शेख हसीना का भी एक है आयाम जो कि हमारे ऊपर आएगा, क्योंकि उनकी एक्सट्रेडिशन की बात आज कर रहे हैं लोग। तो उसमें भारत का स्टैंड टफ होना चाहिए। तो मैं अगले सेगमेंट में आपको शायद इसके ऊपर में जी मैं जी बात बिल्कुल। करना चाहूंगा मैं कि आऊँगा सर जी। आपके पास। तो मैं इस कंक्लूड करता हूं ये कह के कि एक हमें साई ऑफ रिलीफ तो है कि इनके साथ हम डील कर सकते हैं। दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट इन्होंने कही इनके एड्रेस में, आपने अभी सुनाया उसकी बाइट। जी। एक, इविल फोर्सेस विल नॉट बी टॉलरेटेड इन बांग्लादेश,
एंड दूसरा उन्होंने कहा वी विल नॉट बी सब सर्वेंट टू एनी स्टेट, चाहे वो चाइना हो। यदि स्टेट, उनके इस बयान में बहुत बड़ी बात है, ये दो चीजें जो आपने अभी चलाई हैं जी जी कि जी। एविल फोर्सेस, पाकिस्तान की एविल फोर्सेस आते हैं, चाइना जब वो करता है सब सर्वेंट, जब ये इन्होंने बात किया था कि यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका का या चाइना का सब सर्वेंट, यदि उनके बातों में यदि ऐसा करते हैं तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी बात है। जी। सुरेश गोयल साहब, अ, हिंदुस्तान ने शेख हसीना को अपने यहाँ शरण दी और वहाँ से रिश्ते